सुनिएगा। तो द थिंग वाज कि सबसे पहले हम लोग जब ये देखे कि इस अर्थ पे इतना ज्यादा वैरायटी है, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है बच्चा लोग बताना जरा। वैरायटी ऑफ स्पीसीज कितने हैं अभी इस अर्थ पे? 5. 5। वैरायटी, डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं? 1.7 to 1.8 वेरी million. गुड, 1.7 टू 1.8 मिलियन। 8 million. ठीक है, इतने तरह के स्पीसीज अर्थ पे हैं। तो अगर आपको उस ऑर्गेनिजम्स को जानना है, समझना है, पढ़ना है, तो आपको उसके बारे में एक डिटेल आइडिया हर स्पीसीज का रखना पड़ेगा। आपको याद करना पड़ेगा कि ठीक है, हर स्पीसीज का क्या क्या कैरेक्टर है, किस तरीके से वो बना हुआ है, और उसका बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सब कुछ याद रखना होगा, जो कि असल में असंभव है ना। ऑलमोस्ट असंभव काम है कि आप इतना सारा याद रखिए, 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स के बारे में सब कुछ। तो व्हाट यू डू कि आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो कैटेगरी में। जैसे मान लो, अगर एक स्कूल में मेरे पास 1000 बच्चा है, तो हम उस 1000 बच्चे के बारे में सब कुछ याद नहीं रख सकते, है ना। तो व्हाट आई डू कि मैंने उसे बांट दिया अलग अलग क्लास में। और अलग अलग क्लास में बांटना भी काफी नहीं था। 1000 बच्चों में से मान लो अगर हर क्लास में 100 बच्चा भी आता है, 1 से लेकर 10 तक में, वो एक रूम में नहीं हटेगा। तो व्हाट आई डिड कि हम उसको कुछ सेक्शन में भी बांट दिए। अब अगर कोई मेरे से पूछता है कि जरा बताओ कि कोई एक बच्चा है, वो उसके फिजिक्स में वो क्या पढ़ रहा होगा, या केमिस्ट्री में वो क्या पढ़ रहा होगा, या बायो में क्या पढ़ रहा होगा, या एसएसटी में क्या पढ़ रहा होगा, तो मेरे को क्या हर बच्चे का याद रखना पड़ेगा? याद रह पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मेरे को पता है कि अच्छा, जिस बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है वो सेक्शन बी में है, क्लास 8 के, तो ये याद रखा जा सकता है कि ठीक है, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक में हर सेक्शन में किस सबक में क्या पढ़ाई हो रहा है। अच्छा, क्लास 8 बी का बच्चा है, ओके ओके ओके, वहां फिजिक्स में लाइट चल रहा है, तो बच्चा लाइट पढ़ रहा होगा। समझ रहे बात? तो क्लासिफिकेशन का यही फायदा था सबसे बड़ा, कि आप जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना शुरू करें, तो व्हाट यू गॉट कि आपके पास अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स थे, उनको याद करने का एक कॉमन पूल मिल गया। आप बस उसके ग्रुप के बारे में याद कर लिए, उसके हर ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चल गया मेरे को। ठीक है, और ये अलग 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 लेवल पे चलता गया, हर अलग अलग लेवल पे चलता गया। यानी सिर्फ क्लास के बारे में जानना काफी नहीं था। अगर हम बोलते कि कोई बच्चा क्लास 10th का है, तो उतना ही काफी नहीं, उसमें ये जरूर पता चल गया कि उसका एज ग्रुप क्या होगा, वो क्या क्या जानता है, क्या क्या नहीं जानता है। जैसे मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई बच्चा क्लास 8 का है, तो मेरे को पता, अच्छा ठीक है, क्लास 7th में सेल नहीं आता, सेल पहली बार क्लास 8th में पढ़ते हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहा होगा तो 7th में आ गया होगा, नहीं तो फिर वो 8th में पढ़ा होगा। तो अगर कोई क्लास 8th का बच्चा है और अभी हम कुछ पढ़ाई नहीं, नया नया 8th में ज्वाइन हुआ, मतलब मेरे को पता है कि वो सेल तो नहीं जानता होगा ऑन एन एवरेज अच्छे से, क्योंकि सारा सेल ऑर्गेनेल और डिटेल तो क्लास 8th में पढ़ते हैं। ये मेरे को कॉमन आइडिया चल गया। बट मान लो सेल चल रहा है और 8 का 2 सेक्शन है, किसी में आगे होगा, किसी में पीछे होगा। तो अगर मेरे से पूछे कि ये वाला बच्चा क्या न्यूक्लियस जानता है, तो मेरे को सोचना होगा, अच्छा वो 8th ए का है ना, वहां पे अभी न्यूक्लियस नहीं पहुंचे हैं, बी वाले में न्यूक्लियस पहुंच गए, तो बी वाला तो जानता होगा, ये नहीं जानता है। उस तरह से क्लासिफाई करते हैं। जैसे मान लो कोई एक बैक्टीरिया मिला, बैक्टीरिया वैसे तो ग्रुप का ही नाम है, या मान लो कोई एक हिरन मिल गया, तो हिरन को हम सिर्फ एनिमल बोल दिया। एनिमल बोलते ही एक बात तो क्लियर हो गया कि ये 2 पैर पे, मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं रहता होगा, हाँ, घूम फिर के खाना वाना खाता होगा, चल फिर सकता है ना। हो सकता है या तो शिकार करता होगा या शिकार होता होगा। तो कुछ फीचर मेरे पास क्लियर हो गया। अगर हम बोले कि ये कोई पौधा है, मतलब फिक्स, एक जगह फिक्स होगा, पत्ते होंगे इसके पास, या हो सकता है कांटा भी हो सकता है फूल फल भी आए। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? कि जब आप किसी ग्रुप में किसी ऑर्गन, जैसे मान लो हम पीपल, एक नाम है एक ऑर्गेनिज्म का, है ना, एक स्पीसीज का नाम है, और अगर हम करें कि पीपल एक पेड़ है, यानी एक बात होता है कि अच्छा पीपल पहले तो प्लांट होगा, एक जगह स्थिर रहेगा, पत्ता होगा, है, ब्रांचेज होंगे, उसके अंदर फ्रूट आता होगा, फ्लावर आता होगा। उसके बाद अगर हम बोल रहे हैं पेड़ है, मतलब वो ट्री है, मतलब कि वो बहुत बड़ा होता होगा, क्योंकि हर बहुत छोटा होता है। सर्व जो होता है, श्रब, वो बूसी होता है, झाड़ीनुमा। और ट्री बोल दिया यानी बहुत बड़ा होता होगा, तो बहुत बड़ा होता होगा। लाइफ स्पैन 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल लंबा होता होगा, कहने का मतलब है। आइडिया लगने लगा ना?
अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांट रहे हो, इस तरीके से आइडिया लगना शुरू होता है कि हम अगर किसी चीज को इस ग्रुप में रखें तो ये चीज तो उसके पास होगा। अब अगर हम हर पेड़ के बारे में, हर पौधे के बारे में रटना शुरू करें, अच्छा इसके पास पत्ता है, उसके पास ब्रांच है, इसके पास रूट है, उसमें फ्लावर होता है या नहीं होता है, लीफ नॉर्मली गोल है, लंबा है, कैसा है, इस तरह का चीज हम हर के बारे में नहीं रट सकते। तो हमने ग्रुप बना दिया और ग्रुप के हिसाब से याद रख रहे हैं। दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसीलिए जरूरी है। बताइए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? एनीवन? सब लोग बताइएगा एक बार, अनम्यूट करके, हम चाहते हैं सब लोग बोले। स्टार्ट करिए। वैष्णवी? No, sir. No. ये नीतू के नाम से कौन है? आई गेस ये भी तो महिमा ही है ना? सर मैं हम अपना पुराना ही वाला नंबर पर ज्वाइन है। तो ये NI2 कौन है? सर वो वाला नंबर हटा दीजिएगा, वो मेरा फोन आ गया। मैं प्रीति। कौन हो आप? ये नहीं मेरा। प्रीति। निधि? ओके ओके ओके, चलो ठीक है। आई गेस ये क्लियर है क्लासिफिकेशन क्या होता है। एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स में आप क्लासिफाई करते हो, है ना? और क्या बात है, इसका भी नहीं हो पा रहा, आप क्या ही कर सकते हैं। चलो, बहुत सारे लोगों का ज्वाइन नहीं हो रहा, अभी वो लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं काम करना, तो कैसे चलेगा। ठीक है, आई गेस ये टैक्सा समझ गया, क्लासिफिकेशन समझ गया कि क्लासिफाई। अच्छा एक सेकंड, एक ये भी तो थी। मानसी आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, ठीक है। तो एक तो हम लोग ये सब देख लिए कि क्लासिफिकेशन में ऑब्लिगेट और इंटरमीडिएट कैटेगरी होता है। ऑब्लिगेट यानी कंफर्म, कंफर्म इस हेडिंग में तो क्लासिफाई करना ही करना है। इंटरमीडिएट यानी करो या ना करो दोनों चलेगा। उसके बाद हमने ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में जाना, है ना, कि पहले स्टार्टिंग में 5 थे, बाद में वैरायटी को हटा दिया गया और 3 नए को ऐड कर लिया गया, है ना। अच्छा, इंटरमीडिएट कैटेगरी के बारे में भी एक लाइन बस लिख लेते हैं। कितने नंबर होते हैं इनके? आई गेस लास्ट क्लास में हम इसको 22 लिखवा दिए थे, देखो तो ऐसा ही है क्या? हाँ। यस सर। उसको ठीक करो, दे आर 21 इन नंबर। आगे हम दिखाएंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। और एक मेडिकल में पूछा हुआ सवाल है, मेडिकल, इसका ये मेरा ट्रिक है, मेरे नोट्स में कहीं भी अगर MD लिखा हुआ मेरे, मतलब वो मेडिकल में पूछा हुआ है। तो एक सवाल है यहाँ पे, वो मतलब याद रखना है आपको कि क्या होता है। एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है ट्राइब, ये एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है। इसको लिख लो, ट्राइब इज अ इंटरमीडिएट कैटेगरी। ट्राइब इज अ इंटरमीडिएट कैटेगरी यूज्ड between सब फैमिली एंड जीनस, ठीक है। तो ट्राइब इज अ इंटरमीडिएट कैटेगरी विच इज यूज्ड बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं कि अब स्पीसीज का बात करते हैं, ठीक है, जो हमारा अलग अलग कैटेगरी है। समझना, स्पीसीज जो हम लोग यहाँ देखो, यहाँ देख रहे थे, ये देखो, ये टोटल 4 और ये 7, है ना। इधर देखो, ये 4 कैटेगरी इधर और 3 इधर, है ना। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, टोटल कितना हुआ? टोटल ऑब्लिगेट कैटेगरी कितना हुआ बताओ जरा? 4 इधर, एक तो हट गया और 3 नया। 7। 7। There are now total of 7
ऑब्लिगेट कैटेगरीज। आज के समय में टोटल कितना कैटेगरी है? 7। इसको नीचे साफ साफ लिख देते हैं। आज के समय में टोटल कितना कैटेगरी है? 7। 7 कौन है? एक बार हम ये लिख भी देते हैं, इससे पहले हम यहाँ पे वो भी लिख ही देते हैं कि कैटेगरी कौन कौन 7 है ना। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आर कौन कौन है? सीक्वेंस में लिख रहे हैं। सबसे बड़ा किंगडम, दूसरा फाइलम, तीसरा क्लास, चौथा ऑर्डर, पांचवा फैमिली, छठा जीनस और सातवां स्पीसीज। ये नाम आपको याद रखना चाहिए। ये 7 जो सीक्वेंस है ना, जैसे देखो यहाँ पे टोटल 4 आया, 1 2 3 और 4, और नीचे में 3 नया ऐड हुआ, 5 6 7। वही सातों को लिख दिए बस सीक्वेंस में। सबसे पहले आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई करोगे तो एक हेडिंग बनेगा किंगडम। उसका किंगडम क्या है पहले ये बताना पड़ेगा। उसके बाद आप उसके फाइलम के बारे में बताओगे, उसके बाद आप उसके क्लास के बारे में बताओगे, फिर आप उसके ऑर्डर के बारे में बताओगे, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ये 7 तो बताना ही पड़ेगा, इसके बिना तो क्लासिफिकेशन ही अधूरा है। इस 7 के अलावा आप चाहो तो और भी बता सकते हो कुछ कुछ, वो आपके पे है। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो कम से कम ये 7 चाहिए। इससे ज्यादा आपकी श्रद्धा, ऐसा वाला चीज। इससे ज्यादा आप अगर बताना चाहो तो बताओ, नहीं बताओगे तो भी चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 7 हेडिंग तो चाहिए। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज तो मेरे को चाहिए चाहिए। ठीक है। अब ये क्या होता है अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम ये किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। 5 मेजरली किंगडम होता है उसके बारे में। 5 में से 3 को डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और 2 किंगडम 2 चैप्टर बनेगा। मतलब टोटल 4 चैप्टर का एरिया समझो यही है। एक चैप्टर तो ये पढ़ लो लिविंग वर्ल्ड में, इसको अगला चैप्टर पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टोटल 5 किंगडम होता है, 5 में से 3 किंगडम वहां पढ़ोगे। फिर एक चैप्टर बनेगा प्लांट किंगडम, जहां प्लांट्स पढ़ोगे सिर्फ। एक बनेगा एनिमल किंगडम, जहां सिर्फ एनिमल पढ़ोगे। ये रहा किंगडम। उसका फाइलम के बारे में आप प्लांट और एनिमल में पढ़ोगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आई वांट यू टू ऐड। इस फाइलम को प्लांट के केस में, फाइलम एनिमल के लिए यूज करते हैं, इन केस ऑफ प्लांट क्या यूज करते हैं? ये लिख लीजिए। प्लांट के केस में फाइलम को ही क्या बोलते हैं? डिवीजन। प्लांट्स के केस में फाइलम को ही क्या बोलते हैं? डिवीजन। ये मेरे को चाहिए। ये सारा नया है जो आपको ध्यान रखना है कि ये हमको चाहिए होता है इन केस ऑफ प्लांट डिवीजन। तो ये 7 तो चाहिए। उसके बाद जो 2 चैप्टर बनाएंगे ना किंगडम, जैसे प्लांट और एनिमल, उसमें ही हम लोग फाइलम पढ़ेंगे। क्लास, ऑर्डर, फैमिली आपको नहीं पढ़ना है ना, ये आपको नहीं पढ़ना। जीनस और स्पीसीज साइंटिफिक नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जैसे मान लो आपको हम ह्यूमन का साइंटिफिक नेम बताएं, होमो सैपियंस, तो होमो सैपियन हमारा ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है। इस होमो सैपियन में होमो जीनस का नाम होता है और सैपियंस स्पीसीज का नाम होता है। जैसे मान लो टाइगर, टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा उसके जीनस का नाम है, टिग्रिस उसके स्पीसीज का नाम है। अब बताओ यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलना बच्चा, टाइम ज्यादा नहीं है, हमारा मीटिंग अब खत्म होने वाला है। नहीं ना? सब लोग बोल दो, आधा लोग चुप मत रहो। अगर ऑनलाइन क्लास इंटरैक्टिव नहीं बनेगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। और लीव करने से पहले अटेंडेंस बनवा लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट इज हेडिंग डालेंगे अब स्पीसीज। आई गेस सिर्फ यहीं तक पढ़ पाएंगे, उसके बाद तो टाइम ही खत्म हो जाएगा अपना, और उसके बाद मेरा फिर 12th का क्लास है। स्पीसीज, स्पीसीज के बारे में अगर आप देखें तो ये क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट है ना? देख रहे हो सबसे नीचे में कौन सा है? हम उल्टा पढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे आने के बजाय नीचे से ऊपर जा रहे हैं। सबसे छोटा कौन है? स्पीसीज। इसमें पहला पॉइंट ही यही बन जाएगा, लिखो। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्मॉलेस्ट
या लोएस्ट कर लो और अच्छा लगेगा। लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है? स्पीशीज है। इसमें जो होता है ना, स्पीशीज कहते किसको है? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज सब पढ़े हुए हो जो भी पुराने लोगों को, बताओ जरा, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज? हम बोले सर, बोलो। species group of individual which can interbreed together to form a fertile offspring. फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एक साथ बोलते हैं। वैसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल बच्चा, फर्टाइल एज इन कि वो बच्चा भी आगे रिप्रोड्यूस कर सके, एक बच्चे को पैदा कर सके, और एक ऐसा बच्चा जो आगे चल के खुद का भी बच्चा पैदा कर सके, ऐसा वाला। एक्सेप्शन ये सब कुछ हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे कि क्या एक्सेप्शन होता है, क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखेंगे स्पीशीज के लिए, जो अभी लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ naturally interbreeding population, a group of naturally interbreeding population, interbreeding population, naturally interbreeding population को हम लोग species बोलते हैं। एक और पॉइंट लिखेंगे, these are, समझाते चलेंगे साथ में, these are closely related individuals with similar morphological, with similar morphological, anatomical, with similar morphological, anatomical, biochemical and cytological characters। इसका मतलब क्या है समझना, ये एक ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है मतलब कि जैसे मान लो हम बता रहे हैं एक टाइगर और टाइगर आपस में ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है टाइगर और लायन के मुकाबले, है ना। दो ह्यूमन, जैसे हम मान लो ह्यूमंस का बात कर रहे हैं, ह्यूमंस आर मोर क्लोजली रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन एंड चिंपैंजी। इंसान को अगर बंदर से कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है दो इंसान आपस में ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है बंदर के मुकाबले। अच्छा, उसके अलावा विथ, दे आर विथ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल, उनका मॉर्फोलॉजी एक तरह का है। अब ये क्या बात हुआ, मॉर्फोलॉजी एक तरह का है से मतलब, मॉर्फोलॉजी एक तरह का है का मतलब होता है वो दिखते एक जैसे हैं, उनका दो आंख, दो हाथ, दो पैर, सबके पास एक हार्ट, दो किडनी, है ना, एक स्टमक, सबके पास एक तरह का होता है। मॉर्फोलॉजी बाहर से भी एक तरह के दिखते हैं और शरीर के अंदर, एनाटॉमी यानी शरीर के अंदर भी एक तरह का चीज होता है, ऑर्गन सेम टाइप के होते हैं। अच्छा, बायोकेमिकल, हम सभी का बायोकेमिकल कैरेक्टर सेम है, मतलब हमारे सबके अंदर सेम पेप्सिन एंजाइम, याद करो पढ़े थे स्टमक में, हम सभी के अंदर सेम आंसू है, सेम सलाइवा है ना, सेम इंसुलिन है। और साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, हम सबका सेल एक ही तरह का है ना, यूकैरियोटिक सेल और एक तरह का है। एक और पॉइंट लिखो, स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन के मामले में ये बाकियों से बिल्कुल अलग है। रिप्रोडक्शन के मामले में ये बाकियों से बिल्कुल अलग है। एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक स्पीसीज बनाता है, वो किसी और स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म से ब्रीडिंग नहीं करेगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे मान लो अगर हम बात करें डॉग का, तो डॉग दूसरे किसी फीमेल डॉग के साथ ही ब्रीडिंग करेगा, लायन दूसरे लायन के साथ ही ब्रीडिंग करेगा। ऐसा तो नहीं है लायन टाइगर के साथ ब्रीडिंग कर रहा हो, नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये चीज ध्यान देना है कि दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ओके, नेक्स्ट इज, ये एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं इस टॉपिक के लिए, आखिरी है एक्स्ट्रा।
द टर्म स्पीसीज was given by जॉन रे। ये साइंटिस्ट का नाम है जॉन रे, ये याद रखना है। एक्स्ट्रा है, लेकिन नीट में नहीं पूछेगा, एक्स्ट्रा ज्ञान बस सुनने के लिए, अच्छा लगने के लिए कि बस हाँ। इसके एग्जाम्पल में आप लोग जितना भी साइंटिफिक नेम पढ़े थे ना, उसमें से कोई भी 3-4 डाल देना। एक दो हम लिख देते हैं। होमो सैपियंस, इंसान अलग ग्रुप है, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। पैंथेरा टिग्रिस, एक मैंगो का प्लांट में लिख देते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। एक चीज ध्यान देना, सब जगह पे कुछ खास है। एक नाम को 2 वर्ड से लिखा हुआ है, होमोसैपियन 2 वर्ड, पहला वाला कैपिटल दूसरा वाला स्मॉल है, और सेपरेटली अंडरलाइन किए हैं। ये बस यूं ही अंडरलाइन नहीं किया, ऐसा रूल है। वो पैंथेरा टिग्रिस पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किए। एक प्लांट में मैग्नीफेरा इंडिका पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, देख रहे हो, अलग अलग अंडरलाइन किए। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई गेस आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, टाइम भी हो गया, कितना बजने को है? 58, 8 बजने को है, हाँ ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। 4 हम लोग पढ़े हैं, चलो। और कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। पीडीएफ अभी हम भेज देंगे, और क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, ठीक है।